अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस एडिटोरियल के ज़रिए अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाएंगे। इस एडिटोरियल का टाइटल है AJK इलेक्शंस, मतलब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जनरल इलेक्शंस। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। कंसीडरिंग, वो कह रहे हैं कंसीडर करते हुए। अच्छा, किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए? उसने कहा था पॉलिटिकल अनरेस्ट। ये वाला जो सियासी अनरेस्ट है, ये जो सियासी बेचैनी है, ये जो इंस्टेबिलिटी है, दैट हैज़ रोक्ड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। कहता ये वो अनरेस्ट है जिसने रोक कर दिया। रोक का मतलब होता है सीरियसली फैक्ट, मतलब हिला कर रख दिया है। अच्छा, किसको? इसको। कब? कहता इन द रिसेंट पास्ट, मतलब गुज़िश्ता चंद महीनों या सालों में। फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शंस आर एसेंशियल। कहता है ये जो फ्री हैं, मतलब आज़ादाना, और ये जो शफाफ, ये वाले जो इलेक्शंस हैं, कहता है ये एसेंशियल हैं, ये निहायत ज़रूरी हैं। अच्छा, क्यों ज़रूरी हैं? उसने कहा टू फाइंडिंग का डेमोक्रेटिक सोल्यूशन, फाइंड करने के लिए। फाइंड करने का मतलब क्या होता है? ढूंढने के लिए। किसको? उस सोल्यूशन को, उस हल को जो कि जमहूरी है। अच्छा, किन के लिए? सोल्यूशन किस चीज़ का है? उसने कहा टू AJK's इश्यूज, इनके जो मसाइल हैं उनका। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना हुआ है। अच्छा, अब जल्दी से इसकी वोकैब देखो। देखो, अनरेस्ट का मतलब होता है टर्मोइल, डिस्टर्बेंस, इंस्टेबिलिटी। और रोक करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हिला के रख देना, अफेक्ट करना। और अगर कोई चीज़ असेंशियल है तो इसका मतलब है वो वाइटल है, वो बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अब आगे देखो, विच इज़ वाई। देखो, इसका मतलब होता है इसी वजह से। अच्छा, क्या? द करंट 3 फेज एक्सरसाइज, ये वाली जो करंट का मतलब होता है मौजूदा, ये जो अमल है, ये जो एक्सरसाइज है, ये जो एक्टिविटी है या प्रोसेस है जो कि करंट है, जो मौजूदा है, कहता विच बिगिन ऑन मंडे, जो कि शुरू हुआ मंडे वाले दिन, पीर के दिन, विद वोट्स। अच्छा, किस चीज़ के साथ? कहता विद वोट्स बीइंग कास्ट, मतलब वोट्स डाले जाने के साथ। कहाँ पे? इन मीरपुर डिवीजन, यहाँ पे। शुड बी कंडक्टेड विद एब्सोल्युटली इंटेग्रिटी। कहता ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, कहता शुड बी कंडक्ट, इसको किया जाना चाहिए, इसको चलाया जाना चाहिए। अच्छा, किस तरह से कैरी आउट किया जाना चाहिए? उसने कहा मुकम्मल, बिल्कुल, टोटल ईमानदारी के साथ। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? फेयरनेस, ऑनेस्टी, ईमानदारी। एंड विदाउट एनी फेज ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस इन्फ्लुएंसिंग द आउटकम ऑफ द नेक्स्ट। और कहता है इस चीज़ के बगैर। अच्छा, किस चीज़ के बगैर? कहता एनी फेज ऑफ द प्रोसेस, ये वाली जो चीज़ है, एनी फेज का मतलब होता है किसी भी मरहले में, कोई भी जो स्टेज है इसकी, ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, ये जो इंतखाबी अमल का प्रोसेस है, इसकी इन्फ्लुएंसी, कि वो असरअंदाज होने दे, वो मुतासिर करे। किसको? द आउटकम ऑफ द नेक्स्ट। आउटकम का मतलब होता है नतीजा, फाइनल रिजल्ट। और किसका? उसने कहा अगले मरहले का। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करो कि इसने यहाँ पे यूज़ किया विच इज़ वाई। देखो, ये विच इज़ वाई, ये जो फ्रेज़ है, ये है क्या? ठीक है, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। देखो, ये जो विच इज़ वाई है, ये असल में किस चीज़ का मीनिंग कन्वे कर रही है? इसका मतलब है इसी वजह से, इसलिए, यही रीज़न है कि, मतलब ये देयरफॉर का मीनिंग कन्वे कर रही है, ये एज अ रिजल्ट, फॉर दिस रीज़न, इस चीज़ का मीनिंग कन्वे कर रही है। अब इसको आसान एग्जाम्पल्स के साथ समझो। शी स्टडीड हार्ड विच इज़ वाई शी पास्ड द एग्ज़ाम। देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसने मेहनत की थी, इसीलिए, इसी वजह से उसने एग्ज़ाम को पास किया। तो ये होता है विच इज़ वाई।
अब आगे देखते हैं, कह रहे द नेक्स्ट फेज इज शेड्यूल्ड फॉर अगस्त 2, कि जो नेक्स्ट फेज है, जो अगला मरहला है, जो पार्ट ऑफ अ प्रोसेस है, कहता वो ऑफिशियली प्लान्ड है 2 अगस्त के लिए। कहता कवरिंग मुजफ्फराबाद डिवीजन, कवर करते हुए, शामिल करते हुए, इंक्लूड करते हुए किसको, इसको, एंड 12 रेफ्यूजी सीट्स, और इनको मुहाजिरिन के लिए मुकर्रर 12 नशिस्तें। कह रहे एंड द लास्ट राउंड ऑफ वोटिंग, वो जो आखिरी मरहला है ना वोट डालने के अमल का, विल बी ऑन अगस्त 10 फॉर पहुंच, इसके लिए कब होगा, 10 अगस्त को होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे विल यूज किया इसने। अच्छा, अब जल्दी से देखो कि ये जो फेस वर्ड है, ये मैंने बताया था कि ये इसका मतलब होता है स्टेज, मरहला, सेगमेंट, हिस्सा। अगर कोई चीज़ शेड्यूल्ड है, इसका मतलब है वो प्लान्ड है, मंसूबाबंदी की गई है, मुकर्रर किया गया उसको। अच्छा, और ये जो इसने लिखा है ना कवरिंग, कवरिंग का मतलब यहाँ पे इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए, अपने अंदर शामिल करते हुए। अब आगे देखो, दिस इज द फर्स्ट टाइम, कहता है ये पहली बार है, दैट के जनरल इलेक्शंस इन एजेके आर बीइंग हेल्ड इन फेसेस। कहता है ये वाली चीज़ पहली दफ़ा है। क्या पहली दफ़ा है कि ये वाले जो इलेक्शन है आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, कहता है इनको रखा जा रहा है, वो करवाए जा रहे हैं, मुनक्किद किए जा रहे हैं फेसेस में, मरहलों में, मुख्तलिफ डिफरेंट स्टेजेस में, और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अब आगे देखो, कहता एज पर द प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स, कहता इनके मुताबिक, इसका क्या मतलब होता है, प्रिलिमिनरी मतलब जो इनिशियल हैं, फाइनल नहीं है। कहता इन रिजल्ट्स के मुताबिक द PMLN अपीयर्स इन पोल पोजीशन, कि ये वाली जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, कहता ये अपीयर होती है, ये नज़र आती है, लगती है, क्या लगता है इसको देखकर कि ये पोल पोजीशन में है, मतलब ये पहली पोजीशन पर है, ये सबसे आगे है। अच्छा, किस तरह, विद इट्स मेन कंटेंडर, कहता है इसके साथ इसका जो इम्पोर्टेंट जो कंपेटिटर है, कौन सा, द PPP इन सेकंड फेज, जो कि दूसरी पोजीशन पर है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उनके मुताबिक ये सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, कंटेंडर किसको बोलते हैं, कंपेटिटर को बोलते हैं, जो राइवल है, हरीफ है, चैलेंजर है। अच्छा, पोल पोजीशन, इसका मतलब क्या होता है, लीडिंग पोजीशन, सबसे आगे, फर्स्ट प्लेस पे। While a more complete picture will emerge, कहता जबकि जो मुकम्मल है, जो ज़्यादा मुकम्मल जो पिक्चर है, जो तस्वीर है, जो सूरत हाल है, कहता वो emerge होगी, वो वाज़िया हो जाएगी, कब, आफ्टर द कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स, इसके बाद जब ये रिजल्ट्स जो हैं इनको कंसोलिडेट किया जाएगा, इनको यकजा किया जाएगा, जमा किया जाएगा। आर इन देयर आर कंसर्न्स, कहता वहाँ पे कुछ कंसर्न्स हैं, वरीज हैं, फियर है, दैट ये कि द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, कि ये जो रिजल्ट का ऐलान है ना इन द फर्स्ट फेज, पहले मरहले में, विल इम्पैक्ट वोटर्स चॉइसेस, कि वो इम्पैक्ट करेगा, असर डालेगा वोटर्स की चॉइसेस पे इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स, मतलब बाद के ये जो मरहले हैं इंतखाब के, कहता उसमें, और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो ये जो चीज़ है ना वोटर्स चॉइसेस, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी है, यहाँ पे SQ नहीं आया, तो वो स्टूडेंट जिन्होंने पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है उन सब से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में डालें कि क्या रीज़न है यहाँ पे SQ नहीं आया, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। दिस पेपर इज़ ऑफ द ओपिनियन, कहता है ये जो पेपर है ना ये बिलीव करता है, इसकी राय है दैट ये कि इवन इफ द सिक्योरिटी सिचुएशन मैंडेटेड फेस्ड पोल्स, कहता हालांकि ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन है मतलब अमनो अमान की जो सूरत हाल है, कहता उसने लाजिम करार दिया है फेस्ड पोल्स को, मतलब डिवाइडेड इनटू स्टेजेस, मतलब ऐसे इंतखाबात जो मरहलावार हैं। कहता द रिजल्ट शुड हैव बीन अनाउंस्ड, कहता जो रिजल्ट्स हैं उनको अनाउंस किया जाना चाहिए था व्हेन द एंटायर एक्सरसाइज वाज कंप्लीट, कि जब ये सारी जो एक्सरसाइज है, ये जो इलेक्शन प्रोसेस है ये मुकम्मल हो चुका होता, तब
तब इसको अनाउंस करना चाहिए था। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। तो देखो इसने कितनी अच्छी बात की है, उसने कहा कि ये जो न्यूज़पेपर है उसके मुताबिक यही है कि ठीक है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये जो इलेक्शन था ये डिफरेंट स्टेजेस में रखा गया, लेकिन कहता कि जो इलेक्शन रिजल्ट्स था ना ये तब अनाउंस करना चाहिए था जब ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो चुका होता। अच्छा, अब ये देखो कि इसने यहाँ पे यूज़ किया फ्रेज ऑफ द ओपिनियन। देखो ऑफ द ओपिनियन क्या होती है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये जो फ्रेज है ऑफ द ओपिनियन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी बात की ये राय रखना, मतलब ऐसा बिलीव करना, ऐसा थिंक करना। जैसे मैनी एक्सपर्ट्स आर, और इसके बाद आपने लगाना है ऑफ द ओपिनियन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? वो ऐसा थिंक करते हैं, ऐसा बिलीव करते हैं। अच्छा क्या? दैट ये के AI will transform education। ठीक है, जब भी आप एडिटोरियल्स रीड करो ये जो फ्रेजेस आती है ना इनको नोट कर लिया करो, ये आपके राइटिंग स्टाइल को बहुत बेहतर बनाती हैं। अब आगे देखते हैं। द AJK इलेक्शन कमिश्नर हैज सेड, कहता है ये जो पर्सन है ना इलेक्शन कमिश्नर जो है इन्होंने कहा है, ये बयान दिया है दैट ये कि द ऑनगोइंग पोल्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट इन द रीजन्स हिस्ट्री। ये वाले जो पोल्स हैं, ये जो इंतखाबात हैं, कौन से इंतखाबात? कहता है जो ऑनगोइंग है। ऑनगोइंग का मतलब है करंटली हैपनिंग, जो जारी है। अच्छा, कहता है ये बहुत डिफिकल्ट हैं, ये सबसे मुश्किल हैं इन द रीजन्स हिस्ट्री, मतलब इस खित्ते की तारीख में ये सबसे डिफिकल्ट हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। These concerns are valid। कहता है कि ये जो इनके concerns है ना, concerns का मतलब होता है worries, fears, खदशात। कहता है ये बिल्कुल वैलिड हैं। वैलिड है मतलब रीजनेबल है, जस्टिफाइड हैं, दुरुस्त हैं, जायज़ हैं। As despite the beef of security, कहता है इसकी वजह से, ये जो as है ये कौन सा मीनिंग कन्वे कर रहा है? ये कर रहा है बिकॉज का। कहता है क्योंकि इस चीज़ के बावजूद, इस सिक्योरिटी के बावजूद जो कि बीफ्ड अप है, बीफ्ड अप का मतलब है स्ट्रेंथन्ड है, जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाई गई है। कहता क्लैशेस हैव बीन रिपोर्टेड, जो क्लैशेस हैं, जो फाइट्स हैं, कन्फ्रंटेशंस हैं, झड़पें हैं, कहता उनको रिपोर्ट किया गया है, वो रिपोर्ट्स में सामने आई हैं, उनकी इत्तला मिली है इन रावलकोट यहाँ पे बिटवीन द नाउ बैंड जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एंड लॉ एनफोर्सर्स, इनके दरमियान में जो क्लैशेस हुए थे। कहता वह जबकि रिपोर्ट्स ऑफ इरेगुलरिटीज इन सम प्लेसेस, कहता जबकि जो रिपोर्ट्स हैं किस चीज़ की? इरेगुलरिटीज़ की, मतलब ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, मतलब ये जो धांधली है सम प्लेसेस में, कहता हैव ऑल्सो इमर्ज, कहता ये भी इमर्ज हुई है, ये भी सामने आई हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो वो ये बात कह रहा है कि ये जो वरीज हैं रीजनेबल है, बिल्कुल ठीक है। कहता यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी है उसको इंक्रीज किया गया था, लेकिन जो क्लैशेस है ना उनकी रिपोर्ट मिली है कि रावलकोट में कुछ क्लैशेस हुए हैं, और किन के दरमियान में हुए हैं? ये जो बैंड जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है इनके दरमियान में और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान में। और उसके अलावा इसने ये भी कहा है कि ये जो धांधली है इसकी भी रिपोर्ट्स आई हैं। नेवरदलेस, नेवरदलेस का मतलब होता है डिस्पाइट दिस, इवन सो, मतलब डिस्पाइट दिस, इवन सो, इसका मतलब क्या होता है? इसके बावजूद, फिर भी। अच्छा क्या हुआ? इलेक्शंस इन मुजफ्फराबाद डिवीजन, कहता जो इलेक्शंस यहाँ पे थे ना विल बी हेल्ड, उनको रखा जाएगा, वो मुनक्किद होंगे ऑन शेड्यूल, मतलब मुकर्रर वक्त पर, अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन चीफ, इनके मुताबिक, ठीक है, जो इलेक्शंस है वो होंगे। अब आगे देखो, वाइल AJK's इलेक्शन लॉज, कहता जबकि ये जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो है इसके जो इलेक्शन जो इंतखाबी कवानीन हैं मे रिक्वायर्ड, कहता हो सकता है शायद वो लाजमी करार दें। अच्छा किसको? द इमीडिएट अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, इस चीज़ को, मतलब फौरी तौर पर ये जो अनाउंसमेंट है, ये जो ऐलान है नताइज का। कहता द अथॉरिटीज़, ये जो अथॉरिटीज़ हैं, जो हुकाम हैं, कहता शुड अमेंड द
द प्रोवाइजो ऑफ इमीडिएटली डिक्लेयरिंग रिजल्ट्स, कहता उनको जो है ये जो अथॉरिटीज़ हैं, ये जो हुकाम है, कहता उनको अमेंड करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, तरमीम करनी चाहिए। किस में, कहता ये जो प्रोवाइजो है, मतलब ये जो शर्त है, ये जो कानूनी शर्त है, किस चीज़ की, ऑफ डिक्लेयरिंग रिजल्ट्स, ये जो रिजल्ट्स का ऐलान करना है। और किस तरह से, कहता इमीडिएटली, मतलब ये जो नताइज का फ़ौरन ऐलान करने वाली ये वाली जो शर्त है, कहता स्पेशली ख़ास तौर पर सिंस द डिसीजन टू होल्ड फेस्ड पोल्स केम, कहता सिंस, यहाँ पे सिंस का मतलब क्या है, देखो सिंस का मतलब है कि ख़ास तौर पर, इसलिए कि द डिसीजन टू होल्ड, कहता ये जो फैसला है ना करवाने का, होल्ड का मतलब क्या है, कंडक्ट करना, करवाना, किस चीज़ को, इन पोल्स को, इस मरहलावार इंतखाबात को, कीम कहता ये आया है जस्ट डेज बिफोर, सिर्फ चंद दिन पहले, किसके, द इलेक्शन के, कहता विल परहैप्स लिटिल थॉट गिवन टू, अच्छा अब इसको देखो, कहता विद परहैप्स मतलब शायद ही, ज़्यादा गौर ना किया जाए। अच्छा किसके ऊपर, हाउ इनिशियल ट्रेंड्स कैन स्वे वोटर्स इन लेटर राउंड्स, कि किस तरह से ये जो इनिशियल ट्रेंड्स हैं, ये जो पैटर्न्स हैं, ये जो अर्ली रिजल्ट्स हैं, जो नताइज हैं, कैन स्वे, कि वो स्वे कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, असरअंदाज हो सकते हैं, बदल सकते हैं वोटर्स को इन लेटर राउंड्स, मतलब बाद के मरहलों में। अब आगे देखो, कहते हैं इन पाकिस्तान इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड इन फेजेस, कहते हैं पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं वो मरहलावार नहीं होते, एंड देयरफॉर इसीलिए इमीडिएटली अनाउंसिंग रिजल्ट्स आर हार्डली एन एबरेशन, कहता है इसीलिए ये जो अनाउंस करना है ना, रिजल्ट्स को ऐलान करना है, नताइज को, कहता मुश्किल से ही ना वो गैर मामूली बात है, वो रिवायत से हटकर बात है। कहता है स्पेशली खास तौर पर व्हेन कंट्रोवर्शियल इलेक्टोरल अथॉरिटीज़ हैव गुड रीज़न, कहता है जब ये जो कंट्रोवर्शियल है, जो मुतनाज़ा हैं, जो डिसएग्रीमेंट कॉज करती हैं, कहता है ये वाली जो अथॉरिटीज़ हैं, इंतखाबी ये जो इदारे हैं, कहता है हैव गुड रीज़न, वो मजबूत वजह रखते हैं, किसके लिए, फॉर द एक्सरसाइज, इस इंतखाबी अमल के लिए, टू बी परसीव्ड एज ट्रांसपेरेंट, मतलब कि इसको समझा जाए, इसको सीन किया जाए, इसको कंसीडर किया जाए कि ये ओपन है, ये ऑनेस्ट है, ये शफाफ है, ये वाजिया है, ये ईमानदार है, फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो अब ये इसमें क्या कह रहा है, कह रहा पाकिस्तान में इंतखाबात मरहलावार नहीं होते, कहता इसलिए ये जो नताइज का फ़ौरन ऐलान करना है कोई गैर मामूली बात नहीं है, कहता ख़ास तौर पर जब मुतनाज़ा ये जो इंतखाबी इदारों के पास ये मजबूत वजह हो कि पूरा इंतखाब जो है, इंतखाबी जो अमल है लोगों को शफाफ और ईमानदार नज़र आए। अब आगे देखते हैं। अच्छा ये लास्ट पैराग्राफ है, देखो ये थोड़ा सा एडिटोरियल लेंथी है और मुझे नहीं पता कि अब तक कितने स्टूडेंट्स मेरे साथ बने हुए हैं। अगर आप अभी तक इसको वॉच कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, कहता है ये वाले जो इंतखाबात हैं कैन लीड टू लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर्स, कहता है ये लीड टू कर सकते हैं, ये सबब बन सकते हैं कमी का। किस चीज़ में कमी, कहता है इस चीज़ में, तनाव में कमी, एंड प्रूव अ डेमोक्रेटिक सोल्यूशन, और कहता है ये साबित हो सकते हैं जमहूरी हल। अच्छा किसका, इनके अनरेस्ट का, विच सेंटर्स ऑन बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज, कहता है जो कि सेंटर ऑन करता है, जो बुनियादी तौर पर मबनी है किसके ऊपर, इनके इश्यूज के ऊपर, मतलब ये जो दो इश्यूज हैं पॉलिटिकल मतलब सियासी और मुआशी। सैडली कहता है बड़े ही अफसोस के साथ, अफसोस की बात ये है कि ट्रू डेफिसिट हैज़ फिगर्ड प्रोमिनेंटली इन दीज पोल्स, कि ये जो डेफिसिट है, ये जो भरोसे की जो कमी है, ट्रस्ट डेफिसिट जो है, कहता है हैज़ फिगर्ड, वो नज़र आया है। अच्छा कहाँ पे, कहता है इन पोल्स में, और किस तरह से, प्रोमिनेंटली नुमाया तौर पर। द पीटीआई विच फॉर्म द गवर्नमेंट 2021, कहता है ये जो पीटीआई है जिसने फॉर्म किया था, बनाया था, तश्कील दिया था अपनी गवर्नमेंट को 2021 में, हैज़ बाइकॉटेड द एक्सरसाइज, वो बाइकआउट कर चुकी है, उसने बाइकआउट किया है इस अमल से, ये जो इलेक्शन प्रोसेस है इससे, बिकॉज कहता है क्योंकि इट बिलीव्स, ये बिलीव करती है, ये समझती है दैट ये कि इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, ये जो हालात हैं, फेयर पोल्स आर नॉट पॉसिबल, कि ये जो गैर जानिबदार, ये जो ऑनेस्ट इम्पार्शियल जो पोल्स हैं वो मुमकिन नहीं है।
द ओपोजिशन TTAP अलायंस, कहता है इनकी जो अलायंस है, कहता हैज़ ऑल्सो रेज्ड क्वेश्चन, उन्होंने भी सवालात को उठाया है। कहता वाइल जबकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बैक्ड बाय, कहता ये वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जो आज़ाद हैसियत से हैं, कहता इनको सपोर्ट किया गया है, ये सपोर्टेड बाय हैं किसके, कहता बैंड JAAC, कहता वर नॉट अलाउड टू कंटेस्ट, कहता इनको अलाउ नहीं किया गया था, इन्हें इजाज़त नहीं दी गई थी इंतखाब लड़ने की, एज पर रिपोर्ट्स के मुताबिक। कहता इट इज़ देन क्वाइट क्लियर, कहता इसलिए ये बात काफ़ी वाज़िया है, अपार्ट फ्रॉम फेयर पोल्स, अपार्ट फ्रॉम मतलब इनके अलावा, बिसाइड्स इन एडिशन टू, ये जो फेयर पोल्स हैं, द नेक्स्ट गवर्नमेंट मस्ट एंगेज ऑल AJK's पॉलिटिकल फोर्सेस, ये जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है उसको लाजमी इंगेज करना चाहिए, साथ बिठाना चाहिए, मशवरा करना चाहिए, राब्ता कायम करना चाहिए इन सारी सियासी फोर्सेस के साथ, ये जो सियासी जमातें हैं और कुव्वतें हैं, टू एड्रेस कॉमन चैलेंजेस, ताकि वो एड्रेस कर सकें, डील विद कर सकें, सोल्व कर सकें मुश्तरका मसाइल को, मतलब ऐसे चैलेंजेस को जो कि कॉमन है। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल जो है वो कंप्लीट होता है। तो आप सब स्टूडेंट्स को मैं एक बात बता दूं कि जो अगस्त का पेड व्हाट्सएप ग्रुप है वो स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आपने उसको ज्वाइन करना है तो ये जो स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है यहाँ पे मैसेज करें, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। इसमें हम प्रोनाउन को डिटेल में देखेंगे, इसके साथ साथ इसमें हेडलाइंस किस तरह से बनाई जाती हैं वो सीखेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस को सीखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे, वोकैब को देखेंगे, और वोकैब भी वो वाली है जो कि डॉन एडिटोरियल में यूज़ होती है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।